एक मिनट। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आंसर क्या था? तो ये माइनस, ये 16 3 जा 48, 48 माइनस 12, ये कितना हो गया आपका? 48, ये भी हो गया 4 16 16 तो जीरो। तो डी की वैल्यू क्या आ जाए यहाँ पे? जीरो आ गया। मतलब डी जीरो आ गया, मतलब रूट्स क्या हो गया? रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल है तो उसको सॉल्व कर लो। रूट्स क्या आ गया? रियल एंड इक्वल, तो उसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है ना? यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा आपको कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल आ गया तो आप उसको क्या करना है? आपको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। किसने बोला है? फाइंड द नेचर इफ रियल रूट्स देन एग्जिस्ट देन फाइंड इट। हमको उसको फाइंड करना भी पड़ेगा। ठीक है ना? कितना आंसर आएगा इसका? एक्स की वैल्यू। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक सेकंड पार्ट में आपने कुछ भी नहीं किया, सीधा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर कर दिया, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी निकाल दिया तो डी मिल गया 0। मतलब रूट्स क्या है सेकंड पार्ट का? पहले का तो नो रियल रूट्स था, कोई रियल रूट ही नहीं है। इसमें क्या है? रियल और इक्वल है। और उसने बोला है कि अगर रियल रूट्स है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमको उसको अब सेकंड पार्ट में वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या होगा वैल्यू बताइए? 3x² माइनस 4, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म बताना है। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म सॉल्व करके बताना पड़ेगा ना आपको। देखिए, इनका प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है? तरीका, टेक्निक क्या करना होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 12x²। उसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि 4√3 आ जाए। तो एक तो -2√3x हो जाएगा और एक -2√3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4 और 3√3 3, तो 3 4 3 जा 12, ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज आपको आता ही है। ठीक है, अब यहां से ग्रुप बना लेते हैं। एक तो x कॉमन मिलेगा, एक √3 कॉमन मिलेगा। √3x, तो यहां से क्या हो जाएगा? √3x माइनस, और यहां से 2 कॉमन मिल जाएगा तो √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो √3x माइनस 2 और √3x माइनस 2, ऑफकोर्स दोनों वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि नेचर ऑफ रूट आपको पता ही भी चला है। x इक्वल टू 2/√3 इक्वल टू 0 कर दोगे और ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। किसी को डाउट है क्या सेकंड पार्ट में कि ये फैक्टराइजेशन कैसे किया? ये किसी को डाउट है? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। डाउट नहीं आया किसी को? किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें, इस वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, कि सर ने कैसे फैक्टराइज किया? फैक्टराइजेशन में डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे, अगर हो तो बिंदास आप पूछ सकते हो। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है?
2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ फॉर्मूला इसको फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते थे, मैंने स्प्लिट कर लिया। आप जो मर्जी वो मेथड लगा लो, ठीक है ना। मैं थर्ड वाले को फॉर्मूला से कर दूंगा। अब यहां से कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -6। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना है इसीलिए थोड़ा मेथड बता दिया, नहीं आप डायरेक्ट वैल्यू रख के देख सकते हो। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac और ये क्या है -6 का स्क्वायर उसके बाद -4 इंटू ए क्या है 2 इंटू 3, तो बेसिकली क्या आएगा 36 माइनस 24, ये क्या आ जाएगा 12। तो d ग्रेटर देन 0 आ जाएगा क्योंकि d की वैल्यू 12 आ गई, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर आया नहीं तो इरेशनल रूट हो जाएगा। इसका मतलब रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया तो इसको सॉल्व करना है, समझ में आया ना, क्योंकि उसने बोला है कि अगर रियल और डिस्टिंक्ट होगा तो उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, आप कर लेंगे कि मैं करके दिखाऊं। फॉर्मूला लगा लीजिए सीधा सीधा यहाँ पे, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो -b मतलब माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा रूट ओवर, अभी d की वैल्यू तो हमने निकाला है तो हम डायरेक्ट रख देते हैं, क्या आया था d की वैल्यू 12, ठीक है ना। अभी 2 इंटू 2 तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस और ये क्या हो जाएगा √12। √12 को लिख सकते बच्चे 2√3, कैसे, क्योंकि 12 को लिख सकते 4 इंटू 3, तो 4 के बाहर आ जाएगा तो 2, तो 2√3 अपॉन 4, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक बार पॉजिटिव रख लो, एक बार नेगेटिव रख लो, पहले 2 कॉमन भी काट कर लो, यहां से 2 कॉमन कैंसिल कर लिया तो ये क्या आ जाएगा आपको 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो क्या आंसर होगा फाइनली 3 प्लस माइनस √3 अपॉन, पूरा सॉल्व भी कर दिया। कितने लोग का ये आंसर आ गया था, एक बार पॉजिटिव रख लीजिए, एक बार नेगेटिव रख लीजिए, ठीक है ना। कितने बच्चों का ये आंसर आया था, बताइए कितने बच्चों का ये आंसर आया था बच्चे, समझ में आ गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया बच्चे, 3 नंबर समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना था, डी निकाल देना, D12 आया तो ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आया, और वहां पे फिर सिद्धराचार्य फॉर्मूला लगा के, किसी ने बोला बच्चे ने तो मैंने उसको फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एबीसी की वैल्यू पता है, पुट कर दिया, रख दिया, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, 2 वैल्यू आ जाएगी एक्स की। किसी को डाउट है क्या बच्चे, किसी को डाउट हो तो मुझे आप बता दीजिए कि सर मुझे ये डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ठीक है, डाउट नहीं है ना। ये क्वेश्चन, इफ द रूट दिस हैज इक्वल रूट देन, ट्राई करेंगे आप ये क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग, कि मैं बताऊं डायरेक्ट, रियल एंड इक्वल रूट मतलब क्या होता है, d इक्वल टू 0,
डी इक्वल टू 0 होता है बच्चे, ये आपको पता ही है। ट्राई कर रहे हैं क्या बच्चे इसको, बताइए। अदिति ट्राई कर रहे हैं आप लोग, चैतन्य बच्चे आप ट्राई कर रहे हो क्या, या फिर मैं बताऊं? चलो ट्राई करो, ट्राई करो। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए यहाँ पे क्या दे रखा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बी क्या दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ ये पूरा वाला टर्म एम पी प्लस एन क्यू। सी क्या दे रखा है आपको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और रूट्स क्या होता है यहाँ पे रूट्स क्या होता है, डी इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स है, तो डी इक्वल टू 0। ये तो सबको पता है। तो डी इक्वल टू 0 मतलब आप यहाँ पे से क्या कर लोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, -2 टाइम्स ऑफ, ट्राई करिए आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू सी क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, तो एन पी प्लस एन क्यू का स्क्वायर, और ये 4 इधर लेके चले जाओ, 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नहीं तने एक बार फिर से चेक करिए, रॉन्ग है आपका। तो यहाँ पे देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन एम पी क्यू इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दोगे, एम स्क्वायर पी स्क्वायर एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सॉल्व करिए तभी सभी लोग, तब तक सभी लोग सॉल्व करिए, फिर मैं सोल्यूशन बता दूंगा तो बना के फिर समझाता हूँ। प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो बेसिकली ये इधर आ जाएगा, एम क्यू का स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर देना, प्लस एन क्यू का स्क्वायर माइन, और ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ एम क्यू यहाँ कुछ रॉन्ग हुआ है, एम पी एन क्यू, एम स्क्वायर पी स्क्वायर एन स्क्वायर के स्क्वायर। ये तो इससे ये कटेगा ना, एन क्यू इससे, तो बेसिकली अब ये आ गया एनपी का स्क्वायर और एनक्यू का स्क्वायर। किसी का आंसर आया, एनपी और ये 2 टाइम्स ऑफ एनक्यू इंटू एनपी इक्वल टू 0, क्योंकि ये एम एन और पी क्यू आ जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स। तो बेसिकली ये हो जाएगा एम क्यू माइनस एन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बस ध्यान से देखना। तो एन क्यू माइनस एन पी इक्वल टू 0,
एन क्यू प्लस एन पी, कौन सा, एन क्यू प्लस एन पी, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब एक बार फिर से पूरा समझिए, मैं भी तो समझाया भी नहीं है, तो मैं सॉल्व कर रहा था। देखो बच्चे, ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, मतलब ये ए मिल गया, और x वाला पूरा टर्म -2 टाइम्स ऑफ एन पी और प्लस एन क्यू जो आपको b मिल गया। उस तरह से कांस्टेंट पूरा टर्म आपको c मिल जाएगा। रूट्स रियल है तो d इक्वल टू 0 पता है, फिर b स्क्वायर -4ac d की वैल्यू होती है दैट इज अ 0, b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो मैंने b रख दिया -2 टाइम्स ऑफ np प्लस nq का होल स्क्वायर, -4a रख दिया, m स्क्वायर n स्क्वायर c रख दिया, p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर लेके चले जाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा। अब ये -2 टाइम्स ऑफ का स्क्वायर और दिस का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर और दिस स्क्वायर, तो 4 4 इज गोइंग टू कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, np का स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर, nq का स्क्वायर n स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ np nq, तो उसको मैंने nm pq लिख दिया। सिमिलरली m स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर p स्क्वायर, m स्क्वायर q स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहां से देखो, एक m स्क्वायर p स्क्वायर ये वाला पहला इससे कट गया, फिर ये q वाला nq वाला कट गया, कैंसिल हो गया। फिर अब ये वाला टर्म इधर लेके चले जाओ, तो ये np, इसको मैंने लिख दिया nq का होल स्क्वायर और ये np का होल स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ nq और np, ये इधर चला गया तो ये लेफ्ट साइड इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये इसको थोड़ा सा रिवर्स करके मैंने लिख दिया इक्वल टू, तो ये nq माइनस np का स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर हो गया, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे nq माइनस np इक्वल टू 0, तो nq इक्वल टू np। ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन सही, सेकेंड ऑप्शन सही। ठीक है ना, कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल एकदम नहीं बच्चे, थोड़ा कैलकुलेटरी पार्ट है, कॉन्सेप्ट ही तो मुझे समझाना है आपको, और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हर चीज, हर पहलू को समझना पड़ता है, हर चीजों को सीखना पड़ता है। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो, प्लीज समझ लीजिए, और डाउट है तो यस, अदरवाइज नो पूछ डालिए मुझसे। अगर एक बच्चे ने भी कहा यस डाउट है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, और अगर डाउट है तो पूछिए, आप अपने डाउट्स पूछिए, अब ये नहीं कि बाकी को नहीं है तो मुझे भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बच्चे, आपके डाउट आपके पर्सनल डाउट है, ठीक है ना। किसी बच्चे को एनी डाउट, चेतन समझ में आ गया बच्चे, दीपाली बच्चे, उदय, तन्मय, सौरभ, सर्वेशा बच्चे, विशाल, किसी बच्चे को डाउट है 1% भी? नहीं है डाउट पांचवे में? चलो थैंक यू। ठीक है ना, थोड़ा सा केयरफुल होके कैलकुलेशन किया गया और बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, ये भी उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन है। मुझे आप कहोगे सर आप ये क्वेश्चन कराने का मेरा एक ही मकसद है कि बच्चे को इस तरह के भी कॉन्सेप्ट आए, हर चीज आना चाहिए, मतलब समझते ना, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना कि अगर इफ यू वांट टू बिकम ए गुड क्रिकेटर यू हैव टू नो दस एवरीथिंग, हर फील्ड में आप अच्छा हो, वही चीज है, ऑलराउंडर। चलो ट्राई करिए सभी लोग, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, रूट रियली इक्वल है तो डी इक्वल टू 0, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। हो सके कोई आइडेंटिटी यूज हो जाए, इसको मैं कंपेयर करूंगा कैपिटल ax प्लस बी से, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। कैपिटल क्यों एबीसी लिखा, क्योंकि स्मॉल ऑलरेडी इन्वॉल्व है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस सी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c माइनस ए, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस। ठीक है ना, a भी मिल गया, तो d इक्वल टू 0 मिल गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है,
अरे नहीं नहीं, यहाँ पे एक चीज रॉन्ग है बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ये पॉजिटिव साइन है बीच में, तो लिखना मैं भूल गया था, ठीक है ना, टाइपिंग में। ठीक है ना, यहाँ पे बीच में पॉजिटिव है, वो तो अंडरस्टूड है बच्चे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये टाइप। ट्राई करिए, ट्राई कर रहे हैं क्या आप लोग बच्चे? चलो ट्राई करिए, सभी बच्चे ट्राई करिए। चैतन्य बच्चे बन रहे हैं क्या? ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, आपको ये मिल गया, ठीक है ना। ट्राई करिए सभी लोग। बी की वैल्यू क्या आपको पता है, यहां से सी माइनस ए का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का क्या है, बी माइनस सी, सी क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 0। तब ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 बी माइनस सी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca। अब यहां से 4 कॉमन ले लेंगे आप, 4 तो कॉमन ऑलरेडी है, ब्रैकेट ओपन कर लो, बी ए माइनस बी स्क्वायर ए सी ए प्लस सी बी। तो ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर -2ca, ये 4ab -4b स्क्वायर -4ca प्लस 4bc। अब एक काम करते हैं, सभी को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस 4b स्क्वायर। अब ये देखो, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2ca और ये नेगेटिव 4ab और ये नेगेटिव 4bc। ये इधर ट्रांसपोज कर लिया, ब्रैकेट ओपन किया, फॉर्मूला में रखा और ब्रैकेट ओपन किया और इधर ट्रांसपोज कर लिया। यहां तक कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते बच्चों, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, यही चीज मैं इसीलिए क्वेश्चंस कराने का मेरा मकसद ये है कि बच्चे यहाँ पे सोचे। अब ये चीज में आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देखो कैसे, ये सी का होल स्क्वायर है प्लस ये ए का होल स्क्वायर है प्लस 4, अब 4b को ऐसा लिखेंगे, ये -2b का होल स्क्वायर है। अब कहोगे ऐसा क्यों लिख रहे हो, रुक जाओ, प्लस एक फॉर्मूला होता था, एक आइडेंटिटी होती थी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या होती थी, देखो यहाँ पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab bc प्लस ca, वही चीज। तो यहाँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू सी इंटू ए, तो ये 2ca दे रखा है, प्लस 2bc 2 इंटू बी ए इंटू -2b, तो ये -4abc हो जाएगा, माइनस प्लस 2ca, सी क्या है यहाँ पे -2b इंटू सी। तो बेसिकली ये चीज देखो, सी स्क्वायर ये आ गया, ए स्क्वायर ये आ गया, -2b स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 2ca ये आ गया, यहाँ से -4ab इसके इक्वल है और ये -bc इसके इक्वल है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो बेसिकली ये क्या मिल गया, c प्लस ए -2b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो होल स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, c प्लस ए -2b इक्वल टू 0, तो c प्लस ए इक्वल टू 2b, ठीक है। ये बात को आप समझिए, थोड़ा टेक योर टाइम, समझिए कि सर ने क्या किया, उसके बाद आपको डाउट लगता है तो मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या हो रहा है।
क्यों नहीं बना मुझे क्वेश्चन अभी समझ में आया कि नहीं क्या? यहाँ पे देखो, अभी आप तक आपको ये कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होगी। ए की वैल्यू ए बी माइनस सी, बी की वैल्यू सी माइनस ए, सी की वैल्यू ए माइनस बी, डी इक्वल टू 0, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac रखने में भी दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रॉब्लम यहाँ पे वैल्यू रख दिया, फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर इधर ट्रांसपोज कर दिया, फिर यहाँ पे ये सोचना पड़ रहा है कि ये किसी एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन कर रहा है। ये चीज आपको टेक्निकली यहाँ पे टेक्निकली मैथ्स का यूज है कि मैथ्स को कैसे यूज करना है। यहाँ पे एक चीज चैलेंजिंग है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया कि इस तरह के चैलेंज इवन आपको जब मैं आपको 11th का कराऊंगा आपके क्वाड्रेटिक आपके इंजीनियरिंग के लिए, तब भी ये टॉपिक आपको आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे भी, क्वेश्चन डिट्टो भी सेम आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि ये 10th में और 11th में दोनों होते हैं चीजें। तो ये बातों को समझिए बच्चे, है तो बड़ा बेसिक 10th लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन आपको करने को आ गया, ठीक है ना। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। समझ के, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती की सर अरे छोड़ो ना मैं यस बोल देता हूं। नहीं समझ में आया तो आप नो बोलिए, डाउट है तो समझ में आ गया तो यस, अदरवाइज नो। चीजों को समझना है बच्चे, चीजों को एक एक चीज को करके समझना है, एक एक चीज को समझना है। अगर एक एक पॉइंट में डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेनेशन करूंगा। मेरा काम ही वही है, मुझे वही करना है। आ गया बाकी बच्चों को समझ में? चेतन बच्चे, चैतन्या, अदिति बच्चे, दीपाली, मनीष, जय, सौरभ, तनय, तन्मय, विशाल, उदय, सभी बच्चों को, विराज बच्चे, आपको समझ में आ गया? बता दूंगा विशाल, बता दूंगा। कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, आज एक्चुअली कल का वीडियो नहीं चला जा पाया था, आज आप वो वीडियो देख लेना एक बार और फिर कल समझा दूंगा, ठीक है ना, लगेगा तो टेंशन मत लो। दीपाली बच्चे को भी बताना है, जो कल एब्सेंट थे तो उनको परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। आज नहीं तो कल जरूर बता दूंगा बच्चे, आप निश्चित रहो बच्चे। ये समझ में आया विशाल बच्चे? ये बात बताओ, ये वाली चीज समझ में आपको आ गई आप लोगों को? ये बात आज ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया सभी लोगों को? चलो थैंक यू। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है सिंपली, ठीक है ना। ट्राई करेंगे क्या आप क्वेश्चन नंबर 7? ट्राई करना चाहते हैं क्या आप क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे? ट्राई करिए, ट्राई करिए। तो रूट फाइंड आउट करना है तो अब ये श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, ये क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा, तो इसको अब क्या करोगे, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनाओगे बच्चे। 1 और x का एलसीएम क्या होता है बच्चे? x होता है, ये पता आपको है। तो 1 अपॉन ये 1 x अपॉन 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो। a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई -3, c की वैल्यू क्या आ गई -1, तो आपको abc मिल गया, ठीक है। अब यहां से आप एक काम करो, हाँ कर सकते हैं जैस, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
यहाँ पे डी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू -1, सो दैट वुड बी 9, और ये माइनस माइनस प्लस, बेसिकली 13 आ जाएगा जो कि डी क्या है, ग्रेटर देन 0। आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही तो डी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ डी लिख लिया, माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आंसर, x की दो वैल्यू। किस बच्चों का एक क्वेश्चन बन गया था, ये वाला पार्ट, पहला पार्ट किसी का बना था एक क्वेश्चन मेरे से पहले? सिंपल सी बात है बच्चे, कुछ करना कुछ भी नहीं था, आपने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, फिर देखा कि स्प्लिटिंग से होगा नहीं तो सिद्धाचार्य मेथड यूज कर लेना है और उसके लिए फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है ना। पहले डी निकाला, डी ग्रेटर देन 0 आया, मतलब रूट्स रियल है, इसका मतलब फिर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, बी पता है, डी पता है, ए पता है, तो आंसर आ गया, ठीक है ना। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में बच्चे? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है ना। तो एक बार तो क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू आ गई यहाँ पे, और एक बार 3 माइनस अपॉन 2, ठीक है। सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट ट्राई करिए, सेकंड पार्ट ट्राई करिए बच्चे। चैतन्य, आप सेकंड पार्ट का आंसर बता रहे हैं क्या? सेकंड पार्ट, एब्सोल्युटली चैतन्य, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, ठीक है। चलो, एक बच्चे का सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, बाकी लोग ट्राई करिए, सेकंड पार्ट ट्राई करिए बच्चे। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन से दैट। एलसीएम लेंगे x प्लस 4 और x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और ये x प्लस 4 इक्वल टू 11/30, ठीक है ना। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये x माइनस 7, ये बाहर माइनस है तो ओपन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 11 x प्लस 4 और x माइनस 7, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 30 इंटू माइनस 11 इक्वल टू 11 इंटू, अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये तो आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई प्लस 4x माइनस 28, अब यहाँ से 11 11 भी काट दो, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 30 माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 28, ये इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो सभी को पता है, देख के बता दोगे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 2, ठीक है। तो आप देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन मैंने कैसे किया है, और कुछ भी कॉन्सेप्ट नया नहीं लगा है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, और कुछ एक्स्ट्रा लगे तो कैंसिल करना है, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन, ये एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ x माइनस 7 ये हो गया, फिर ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 30 और ये 11, ब्रैकेट ओपन कर दिया, साइन x x कर गया -11,
और 30 तो 11 11 कट गया तो -30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई कर दिया तो -3x -28। उसके बाद आप देख ही रहे। किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में? किसी बच्चे को अगर डाउट है तो आप बिंदास होके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे डाउट है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 7 के सेकंड पार्ट। ठीक है ना? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे आपको एकदम स्मूथली आगे मैं बढ़ा रहा हूं और आपके ग्रिप बना रहा हूं, आपके बेसिक्स पे, आपके बेस पे ग्रिप बना रहा हूं। बच्चे बहुत बड़ा फैक्टर होता है, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म आउटस्टैंडिंग। और एक चीज और मैं बार बार बोलता हूं, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो MSCT के एग्जाम हो, सभी एग्जाम में मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट मतलब मैक्सिमम मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स होने के लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और आपके फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, तभी तो अभी क्रॉस होलसेल। भाई आप एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल 50, मैंने आपसे एक एग्जाम्पल आपके थ्रू समझाता हूँ, 50 क्वेश्चन मैथ्स में आ रहा है तो 50 में आपको 45 प्लस करना है। इसके लिए आपको सब कंसेप्ट पढ़े होने चाहिए कि नहीं? और सब कंसेप्ट पढ़ाने होने चाहिए, मतलब सब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। सेम गोज विद द मैथ। अगर मैं उसकी बात करूं, मेंस की बात करूं, तो 25 क्वेश्चन में आपको सब क्वेश्चन आने चाहिए, तभी तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, तभी तो आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे, तभी तो आप एक एक क्वेश्चन आप जानते रहोगे और सब लगाए हो, सब प्रैक्टिस की हो, तभी तो आप परफॉर्म करोगे बच्चे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा क्रूशियल हमारे लिए है, इसीलिए हम बहुत बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि एक एक चीज फंडामेंटल बेसिक चीजें पे आपको कमांड बन जाए। ठीक है ना? चलो, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? यस या नो? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आया? नहीं डाउट है? पक्का? विराज बच्चे, आज की आपको कुछ भी डाउट चल रहा है क्या? कुछ भी दिक्कत आपको? चलो, थैंक यू बच्चे। चेतन जी, दीपाली बच्चे, आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या? हर्षल, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो बच्चे। चलो, ठीक है ना? तो ये हो गए आज की क्वेश्चन। ठीक है ना? बाकी मैं आपको, जैसा विशाल भी परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहे थे, अभी आपको कल वाला वीडियो भी अभी शेयर कर दूंगा आपको, वहां से आप एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद कल एक बार रिवाइज कर दूंगा। ठीक है ना? डोंट वरी, आज थोड़ा सा समय कम मिला, अभी आज क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे थे। ठीक है? आज की क्लास में किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या बच्चे? आज पूरी की क्लास में कोई समस्या? नोट्स आपको भेज दूंगा, वीडियो भी आपको चला जाएगा, तो आपको कुछ भी समस्या लगे तो आप वहां पे क्या करते रहे, मुझसे पूछ ले, एक बार रिवाइज कर ले और पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। बिकॉज हमारा एम है कि आपका एम हमारा एम है, इस हम चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लेंगे अच्छा, और आपके फंडामेंटल अच्छा हो, मैथमेटिक्स एकदम एकदम बिंदास तरीके से आप पढ़ो। कुछ भी आपको लगे तो आप मुझसे पूछो। नेचर ऑफ रूट्स की हमने आज बात करी थी। नेचर ऑफ रूट में हमने डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो की बात करी थी, और डी ग्रेटर देन जीरो में भी दो चीज बात करी थी, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रियल, डिस्टिंक्ट एंड अनरैशनल, रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरैशनल। आपको ये सब बातें अच्छे से याद ही है। ठीक है ना? और सिद्धाचार्य फॉर्मूला की बात करी थी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोलते थे, डिस्क्रीमेंट बोलते थे, आपको याद है? डी। वही सबको बताता था नेचर ऑफ रूट के बारे में कि क्या है, कैसे है। ठीक है? चलो, ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, और बाकी कुछ भी डाउट लगे तो आप एक बार रिवीजन करना, और उसके बाद डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू फिर। ठीक है? पढ़ते रहिए, कुछ भी दिक्कत लगे तो पूछते रहिए। ठीक है ना?